हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, बहुत से एग्ज़ाम की एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी हैं, इसलिए आपके लिए फास्ट रिवीजन के लिए 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, दक्षिण भारत आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया? ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर जल्दी बताइए दोस्तों। क्या उत्तर हो जाएगा? दक्षिण भारत आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया? जल्दी बताइए। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा रामास्वामी नायकर। किसने चलाया? दक्षिण भारत आत्मसम्मान आंदोलन रामास्वामी नायकर ने चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन आपके सामने, जल्दी उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन आपके सामने, जल्दी उत्तर बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था और ये किसने किया? तो ऑप्शन आपके सामने, जल्दी उत्तर बताइए। बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, मित्र मेला संस्था के संस्थापक थे। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी उत्तर बताइए। मित्र मेला संस्था के संस्थापक थे। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी.डी. सावरकर मित्र मेला संस्था के संस्थापक थे। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, किस क्रांतिकारी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्स फोर्ट पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दी गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर के जज किंग्स फोर्ट पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी? ऑप्शन आपके सामने, जल्दी उत्तर बताइए। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी? जल्दी उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में नौरोजी ने कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज की मांग की थी। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी उत्तर बताइए। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, किस अधिवेशन में? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुआ था, उसमें कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय किसे है? ऑप्शन आपके सामने है, सही उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय मैडम भीकाजी कामा को है। किसे है? मैडम भीकाजी कामा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। दिल्ली दरबार जो 1911 में लगा था, उस समय भारत का वायसराय था। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है कौन सा राज्य है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, जल्दी बताइए दोस्तों। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, भारत में पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? ऑप्शन आपके सामने, जल्दी उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा माउंटबेटन योजना के तहत भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, टूटते तारे के संबंध में क्या सत्य है? ऑप्शन आपके सामने, जल्दी उत्तर बताइए। तो टूटते तारे को उल्कापिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? टूटते तारे को उल्कापिंड कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में? ऑप्शन आपके सामने, जल्दी उत्तर बताइए। विपुल मात्रा का अर्थ होता है बहुतायत में है, तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा नाइट्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल में बहुतायत में या विपुल मात्रा में है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरी ताजे पानी की झील है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी और प्राचीनतम ताजे पानी की झील है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, अधिकेंद्र शब्द किस से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन में से सही उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा भूकंप से संबंधित है अधिकेंद्र शब्द। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन आपके सामने है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? जल्दी उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, बाघ परियोजना कब आरंभ की गई थी? बाघ परियोजना कब आरंभ की गई थी? ऑप्शन आपके सामने, जल्दी उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बाघ परियोजना 1973 ईस्वी में आरंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, कोडाई कनाल पर्वतीय स्थान स्थित है कहाँ पर स्थित है ये? तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सही उत्तर बताइए। कोडाई कनाल पर्वतीय स्थान कहाँ स्थित है?
तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा पालनी पहाड़ियों में। किसमें है? कोडाई कनाल पालनी पहाड़ियों में पर्वतीय स्थान है, स्थित है। कौन से ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? ऑप्शन आपके सामने, जल्दी उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। किसका? शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। बब्बर शेरों का अभ्यारण्य है। ऑप्शन आपके सामने, जल्दी उत्तर बताइए कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा। बब्बर शेरों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान बब्बर शेरों का अभ्यारण्य है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने, जल्दी उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई हाई पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने, जल्दी उत्तर बताइए। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, जावा मानव संबंधित है, किस प्रजाति संबंधित है? सही उत्तर बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा मंगोलाइट प्रजाति से जावा मानव संबंधित है। समुद्र समीर बनती है, ऑप्शन आपके सामने, जल्दी उत्तर बताइए। समुद्र समीर कैसे कब बनती है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी उत्तर बताइए। तो समुद्र समीर दिन के समय बनती है, जब स्थल गर्म होता है और समुद्र का जल ठंडा होता है तो समुद्र समीर बनती है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा पूर्वी तट का बंदरगाह है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी बताइए। पूर्वी तट का बंदरगाह कौन सा है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा विशाखापत्तनम पूर्वी तट का बंदरगाह है। कांडला ये गुजरात का बंदरगाह है जो पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी उत्तर बताइए। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, डिगबोई असम किस उद्योग के लिए जाना जाता है? जो डिगबोई है, डिगबोई ये असम में स्थित है और ये किस उद्योग के लिए जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डिगबोई कच्चा तेल के लिए जाना जाता है। किसके लिए? कच्चे तेल के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, सूर्य के समीप कौन सा ग्रह है? ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, सूर्य के समीप कौन सा ग्रह है, जल्दी बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा सूर्य के समीप बुध ग्रह है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चीन मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। किस पर है? सतलज नदी पर। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताइए दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान की कोई समुद्री सीमा नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, बगलिहार परियोजना कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, जल्दी उत्तर बताइए। बगलिहार परियोजना कहाँ से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बगलिहार परियोजना जम्मू कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर है, घाना पक्षी विहार स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, घाना पक्षी विहार बताइए कहाँ स्थित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा घाना पक्षी विहार राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी उत्तर बताइए। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया था। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, जल्दी उत्तर बताइए। सूर्य के धरातल का तापमान, तो सूर्य के धरातल का तापमान ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं, ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी उत्तर बताइए। बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बुध एवं शुक्र बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं। कौन कौन से? बुध एवं शुक्र। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर बताइए, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। कौन है? बुध।
नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रतीत होता है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वरुण ग्रह जो है वो हरे रंग का प्रतीत होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर दिन रात की अवधि समान होती है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का क्या कारण है? ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, जल्दी उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्ण है, जो अपने अक्ष पर घूमती है उसी से दिन रात होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, तो पृथ्वी कक्षा में अपनी जो गति है वो किस दिशा से किस दिशा के लिए है? तो सही उत्तर बताइए, ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ से पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति पश्चिम से पूर्व है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी अपसौर होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। और वो कब होती है? आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, जल्दी उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है, जिसे अपसौर कहते हैं। तो इसमें एक ट्रिक है दोस्तों, जो अपसौर लिखा है उसमें आपको यहाँ पर तारीख ढूंढनी है। तो देखिए कोई अंक आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पा में 4 दिखाई दे रहे हैं, पा जो बना है उसमें 4 अंक आपको दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ से 4 जुलाई हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी उपसौर कब होती है? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। और ये कब होती है? आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, जल्दी उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 3 जनवरी को सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है। ये पास पास आ जाते हैं। और इसकी भी एक ट्रिक है दोस्तों, उपसौर में देखिए यहाँ पर अंक कोई दिखाई दे रहा है, सबसे पहले आपको 3 दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ से 3 जनवरी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, निम्न में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जल्दी उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आ और सा दोनों। 21 मार्च और 22 सितंबर दोनों को दिन रात बराबर होते हैं, दोनों तिथियों को। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी उत्तर बताइए। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितने समय अंतराल होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच 4 मिनट का समय होता है। 4 मिनट का जो अंतर होता है। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा घटती है। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति घटती है। जब ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो पृथ्वी से निकटतम दूरी पर ग्रह है, ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा पृथ्वी से निकटतम दूरी पर ग्रह शुक्र है। कौन सा है? शुक्र ग्रह। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, निकेल, डायोराइट। आपको सही उत्तर बताना है, जल्दी उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ निकेल है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर सपोर्ट।